ओम शांति। आज 3 जून 2020 है। आज के इस विशेष दिन हम ये आत्मा की पढ़ाई को पढ़ने के लिए सवेरे सवेरे अपने परम पिता परमात्मा के साथ बैठे हैं। वो हमारा परम पिता परमात्मा जो आकर सुख शांति देता है, जो आकर हमें सुखी शांत बना देता है, ऐसे बाबा के साथ हम बैठे हैं। हर एक उनको फादर कहकर बुलाते हैं। बाप हमें इस समय श्रीमत दे रहे हैं, वह मत जो ऊंच से ऊंच है। उनकी श्रीमत हमको क्या से क्या बना देती है। बाबा हमें राजयोग सिखलाते हैं। बाप इस समय आते हैं और फिर जयंती भी मनाते हैं। बाप के आने पर ही हमें शिव जयंती के बारे में पता चलता है और फिर सब बच्चे शिव जयंती भी मनाते हैं। सुख देने के लिए वो अपनी मत देते हैं और बाप की श्रीमत पर चलकर हम सुख शांति सबको पाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे यह तो समझते हैं कि हम ईश्वरीय संतान हैं। तो मीठे मीठे बच्चे इस समय अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं, अपने को आत्मा समझे ही होंगे, फिर दैवी संप्रदाय के बनेंगे। तो इस समय हम बच्चे एकदम ईश्वरीय संतान बने हैं और फिर हम दैवी संप्रदाय के बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, हमें ये निश्चय भी रखना है कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। तो इस समय हमें ये निश्चय है कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे चलते फिरते उठते बैठते बस मुझे याद करो। शिव बाबा जो 21 जन्मों के लिए हमें खुशी देते हैं, सुखी बनाते हैं, उसे याद करना है। बाबा हमको पुरुषोत्तम बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। हम सब बच्चे इस समय शिव शक्ति सेना है। तो हम इस समय शिव की शक्तियां हैं, याद से विक्रम विनाश करने हैं। तो हम खुशी से तन छोड़ देते हैं। जब हम याद में रहते हैं, इस ज्ञान को लेते रहते हैं, तो ये ज्ञान हमें भरपूर कर देता है और हम फिर खुशी से तन छोड़ देते हैं। तो याद से शक्ति धाम शांति धाम हम चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ बनकर दूसरों को श्रेष्ठ बनाना है। तो हम बच्चों को इस समय स्वयं को श्रेष्ठ बनाकर दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाना है। तो बाबा कहते हैं कि किसी को भी हमें दुख नहीं देना है। रहमदिल बच्चों के लिए दिल से कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए। तो रहमदिल बच्चों को अपने दिल में ये लहर आती है कि हम गांव-गांव जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता सुख शांति सब कुछ अब दैवी स्थापना स्वराज्य हो रहा है और यही अब फिर भारत को पावन बनाएगा। यह वही महाभारत लड़ाई है। बराबर इस समय बाप भी था और अभी भी बाप आया हुआ है। तो उस समय भी बाप था और अभी भी बाप आया है। इस महाभारत की लड़ाई में हमें जगाने और हमें सारी बातें बताने। तो बाप के संग का रंग लगाओ तो बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो हम बच्चों को जितना जितना हम उस बाप के संग का रंग लगाएंगे, उस बाप के साथ रहेंगे, उतना उतना हम बुराइयों को स्वतः ही समाप्त कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं, शरीर है तो आत्मा सुन सकती है। ऐसे ही बाप भी
शरीर का लोन लेता है तो हम फिर से, बाबा कहते हैं, पावन बनते हैं। हम फिर से दैवी संप्रदाय के, दैवी स्वराज्य की स्थापना करते हैं। हम सब ईश्वरीय संप्रदाय के समय थे, अब फिर से सारी दुनिया मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय की बनती है। बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि जो भी होंगे उनको समझ में आता रहेगा कि हमको बाबा सुखधाम का मालिक बनाते हैं। हमको वो 100% पवित्र गृहस्थी मार्ग वाला बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि कुमारियां जो पवित्र थी फिर अपवित्र बनती हैं। बच्चों का मान शिव शक्ति के रूप में है, तो सब बच्चे इस समय शिव की शक्तियां हैं। तो बच्चों को इस समय 2 सर्वेंट मिले हुए हैं, एक है शिव बाबा और एक है प्रजापिता ब्रह्मा। तो जैसे बाप दादा निर्माण और इस समय निर्माण में लगे हैं, ऐसे ही निरअहंकारी होकर निर्माण के कार्य में हमें बाप की मदद करनी है। जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाया है, सदा सुखी बनाया है, ऐसे ही तुम शक्तियां भारत माता की महिमा हो। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है, सुख धाम का रास्ता बताना है, अपना उद्देश्य बताना है कि हम मनुष्य से देवता बनते हैं, ये हमारा उद्देश्य है और ऐसे बनते हैं। ये सारा का सारा तरीका सर्व आत्माओं को बताना है। तो बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो वरदान है कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड लाभ उठाने वाले निश्चिंत बुद्धि भव। तो बाबा कहते हैं इस समय कल्याणकारी बाप भी है और कल्याणकारी समय भी चल रहा है, तो उसका एक एक सेकंड हमें लाभ उठाना है। ऐसे हमें निश्चिंत बुद्धि बनना है। तो जो भी दृश्य चल रहा है उसे त्रिकालदर्शी बन देखना है। हिम्मत और उल्लास में रह स्वयं भी समर्थ आत्मा बनो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। तो बाबा कहते हैं कि इस समय जो दृश्य चल रहा है, हर एक दृश्य को त्रिकालदर्शी होकर देखो। कोई भी सिचुएशन आती है उसको हमें त्रिकालदर्शी होकर देखना है। तो बाबा कहते हैं हिम्मत और उल्लास में रहना है, तो समर्थ आत्मा हम बनेंगे और औरों को भी बनाएंगे। तो समय मिला है, साथ मिला है, तो अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं। तो समय मिल रहा है कि हमें बदलना है, श्वास मिल रहा है कि वो हमारे साथ है। तो उनके पास रहकर हमें क्या करना है, तो उनसे हमें ये समर्थ भाव लेना है। सारे कल्प में ऐसे दिल वाला बाप नहीं मिलेगा, तो हमें बाबा से संपत्तिवान और समर्थिवान बनना है। सारे कल्प में ऐसे दिल आने वाला नहीं है, तो ऐसा दिल वाला बाबा हमें नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी सब चिंताएं बाप को देकर निश्चय बुद्धि बन सदा निश्चिंत रहो। कल्याणकारी बाप, कल्याणकारी समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। तो बाबा हमें हर एक सेकंड इस संगम युग का उस बाप के साथ लाभ उठाने को कह रहे हैं। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने बाबा के पास। वो हमारा रूहानी बाबा जिसने ये पूरी मुरली हमें पढ़ाई है, पूरी मुरली जिसमें बाबा ने अपने संग का रंग लगाने को कहा है कि बाप के संग का रंग अब हमको लग जाए, तो सारी की सारी बुराइयां, सारी की सारी कमियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। तो हमें उस बाप के संग का रंग लगाना है, बहुत बहुत उसके संग में रंगीन होना है।
हम ईश्वरीय संप्रदाय के बच्चे हैं। हर बच्चा महसूस करे कि मैं इस ईश्वरीय संप्रदाय का बच्चा हूं। मैं इस पल अपने ऊपर कार्य कर रहा हूं, अपनी कमी कमजोरियों को देख रहा हूं, उनका स्वाहा कर रहा हूं। मैं सर्व को सुख दे रहा हूं, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दे रहा हूं। मैं इस पल बाप के बताए मार्ग पर चल रहा हूं। स्वयं बाप से शक्तियां, गुण, खजानों से संपन्न हो। कल्याणकारी बाप के साथ इस समय जो कल्याणकारी चल रहा है उसे हर सेकंड लाभ उठाने वाला बन रहा हूं। मुझे निश्चिंतता है, निश्चय बुद्धि हूं कि बाप मेरे साथ है। तो बाप के संग के साथ, बाप के रंग के साथ मैं स्वयं को भी रंग रहा हूं। सारे खजानों से अपने आप को भरपूर कर रहा हूं। कल्याणकारी बाप और समय हर सेकंड लाभ उठाने वाला है। तो इस समय ये कल्याणकारी समय चल रहा है और कल्याणकारी बाप भी हमारे साथ है। तो समय और बाप के साथ हम अपने सारे कार्य को पूर्ण कर रहे हैं, सर्व को रास्ता दिखा रहे हैं, सर्व को बाप समान बना रहे हैं, सर्व को बाप के संग का रंग लगा रहे हैं, ताकि सारी की सारी बुराइयां समाप्त हो जाए। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।